पर लगी रोक, अगले आदेश तक नहीं चलेंगी दर्शनार्थियों को अयोध्या ले जाने वाली स्पेशल बसें। निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह, जारी हुआ प्रमाण पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश की झांकी में प्रस्तुत हुआ अवध का बधावा नृत्य, सभी महिला कलाकारों ने माता कौशल्या और महाराज दशरथ को रामजन्म की दी बधाई। मुरादाबाद कोर्ट पहुंची अभिनेत्री अमीषा पटेल, 2017 में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट। लखनऊ सीएमएस स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी का निधन, अंतिम दर्शन को पहुंचा जगदीश गांधी का पार्थिव शरीर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने पर पूरा देश राममय हो गया, जिसके चलते राम जानकी मठ मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने भोजन और प्रसाद बांटा गया। इसके अलावा जगह जगह धार्मिक आयोजन व पूजन किया गया। भक्तों ने सजावट कर शहर को राममय बनाया। इस दौरान चारों तरफ नाम नाम के संगीत की गूंज देखने को मिली। समय पर एक तरह से कहा जाए तो जेलखाने में जिसे बंद कहा जाता है उस प्रकार से थे। उससे मुक्त होकर भगवान की विशाल मंदिर बना और उसी में भगवान रामलला जी के आज प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव हुआ। और ये हमारे भारत में नहीं, विदेशों में भी इसका जो है पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और ये हम लोगों के बहुत गौरव की विषय है कि इतने दिनों के बाद जो चीज़ हम चाहते थे आज पूर्ण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के समय पर पूरी मंदिर को सजाया गया और सजाने के साथ साथ 12:29:08 पर भगवान जी का आरती उतारा गया है। आरती के बाद भगवान जी के जन्म उत्सव के समय जो स्तुति गाया जाता है, मुनि ऋषियों ने जो गाया था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, यही गाया गया है। 500 वर्षों से अधिक समय पर संभव कभी। लखनऊ स्थित सीएमएस स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। वहीं निधन के बाद सीएमएस संस्थापक जगदीश गांधी का पार्थिव शरीर ऑडिटोरियम पहुंचा, जहां गोमती नगर विस्तार ऑडिटोरियम में जगदीश गांधी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए स्कूल के टीचर और बच्चे भी मौजूद रहे। साथ ही अंतिम दर्शन कर लोग जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे। संभव कभी नहीं होगा। जिस तरीके का व्यक्तित्व हमारे पूज्य पिताजी का था, वो बहुत ही बिरला ही लोगों को इस तरीके का व्यक्तित्व भगवान देता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो कि बहुत ही विनम्र थे और जिन्होंने अपने जीवन में सादगी का रास्ता अपनाया और सेवा का रास्ता अपनाया। वो इस दुनिया से अनासक्त थे, वो यहाँ की चीज़ों से जुड़े हुए नहीं थे। उनके अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने अपने लिए कोई संपत्ति या इस तरीके की चीज़ें एकत्रित नहीं की और सेवा भाव से जो है वो बच्चों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। बहुत बड़े लीडर थे। एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। मेरे बाबा जी जो हैं वो पटवारी थे। सिकंदराराव कस्बा है अलीगढ़ ज़िले का, वहाँ के बरसौली गांव में एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे। माताजी का देहांत जल्दी ही हो गया था, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा था कि वो पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। और 13-14 साल की उम्र में गांधी जी के महात्मा गांधी के विचारों से बेहद जो है वो प्रभावित थे। और अपने जो उनके चाचा जी थे, जिनको हम लोग छोटे बाबा कहते हैं, उनसे वो बहुत सीखते थे और वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। प्रभुदयाल अग्रवाल। आज सदैव जगदीश गांधी जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। आज़ादी के बाद लखनऊ में एक उच्च शिक्षा के लिए, उच्च कोटि की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना करने के बाद जिस ढंग से उन्होंने बच्चों की शिक्षा में विस्तार दिया, 65,000 विद्यार्थी लगभग उनके विद्यालय में पढ़ते थे विभिन्न ब्रांचेज में। ये शायद विश्व की पहली संस्था थी एक शहर में जो इतनी बड़ी संख्या में उच्च कोटि की शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा प्रदान करती रही। और उन्होंने पूरा जीवन सादगी के साथ गुजारा। वो गांधीवादी नेता थे। उनको देख करके महसूस नहीं होता था कि इतने
बड़े विद्यालय प्रबंध तंत्र के वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। सादगी के साथ पूरा जीवन जिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल मुरादाबाद कोर्ट पहुंची। दरअसल 2017 के धोखाधड़ी मामले में वो मुरादाबाद न्यायालय पहुंची। बता दें कि इवेंट कंपनी के स्वामी पवन वर्मा ने फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल पर न्यायालय के माध्यम से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर अमीषा पटेल जमानत पर थी और गैर जमानती वारंट होने के डर से वो चोरी छिपे मुरादाबाद कोर्ट पहुंची थी। देखिए, अमीषा पटेल को हमने एक फंक्शन के लिए बुलाया था जिसमें उन्होंने डांस करना था और हमसे जो है सारे पैसे भी ले लिए गए थे एडवांस में। उनके जो एक पीआर कंपनी होती है जिनके थ्रू ये सब लोग काम करते हैं, उस पीआर कंपनी को हमने पैसा दिया। बाकायदा हमारी बात हुई, चूँकि फंक्शन एक दिन पहले ही वो सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, अगले दिन फंक्शन होना था। वो दिल्ली तक हमारे खर्चे पे सारे उस पर आई। हमने एयर टिकट दिया उनको, हमारे कहने पे होटल में रुकी, खाना पीना खाया, गाड़ी दी, सब कुछ दी। उसके बाद वो वहाँ से बिना बताए चली गई। इसका हमारे पास प्रूफ है। हमें JW मेरिट होटल में ठहराया था, उन्होंने हमें लिख के दिया है कि आपकी गेस्ट अमीषा पटेल बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी करे यहाँ से चली गई। पवन वर्मा के द्वारा अमीषा पटेल के खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल की गई थी, जिसमें अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। आज ये मुरादाबाद कचहरी में उपस्थित हुई और अपने अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा के पास आकर अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तैयार कराकर गई हैं। क्या आरोप है इनके खिलाफ 406 का आरोप है, 120B का है इनके और इनके जो एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट। हमारे पास संपूर्ण साक्ष्य हैं जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जिस समय बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस होगी। आज वो अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पर तैयार करवाने के लिए आई थी, पेपर पे साइन करने के लिए, जिसे हम कल दाखिल करेंगे कोर्ट में। ये एक इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है कि इन्हें डांस पार्टी के लिए इनवाइट करा गया था, 11 लाख रुपए दिए थे। उस केस के संबंध में आई थी। हकीकत यह है, ना तो कभी इन्होंने कोई कांटेक्ट करा डांस में मुरादाबाद में डांस करने के लिए, और ना ही इनके खाते में कोई पैसे आए। पूरे का पूरा फर्जी मामला है। उसी संबंध में कल हम अग्रिम जमानत दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आगे प्रोग्रेस होगी आप। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायकों द्वारा क्रॉप सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर पंचायत सहायकों ने कासगंज जनपद के सोरो विकासखंड पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायत सहायकों ने एक लिखित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि क्रॉप सर्वे का काम राजस्व विभाग का है, न कि पंचायती विभाग का। राजस्व विभाग की क्रॉप सर्वे जो जबरन जो है हमारे पंचायती राज में जो कर्मचारी पंचायत सहायक इन पर थोपी गई है और इसको करने में हम जो है एक तरीके से असमर्थ ही है, क्योंकि राजस्व का काम है, हमारे विभाग का नहीं है। दूसरी बात ये घाटे को छांटना, किसका कितना खेत है, इसमें कितने भाई हैं, कितने पे ट्यूबवेल बना है, क्या फसल है, ये सब करने में हमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि राजस्व की प्रणाली से हम गुजरे नहीं हैं। और दूसरी बात रही हमारी जो पंचायत सहायक बहन है, ये खेत पर जाएंगी, इनके साथ तमाम प्रकार की घटनाएं भी हो सकती हैं, तो इस प्रकार की कैजुअलिटी का भी काफ़ी हमें संदेह। इसलिए हम चाहते हैं इस काम को राजस्व विभाग से ही कराया जाए, उनका काम है, लीगल काम लीगल लोगों को दिया जाए। मतदान जागरूकता अभियान को लेकर राजकीय महाविद्यालय की छात्राएं लोगों को जागरूक कर रही हैं। आपको बता दें कि छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में वॉल पेंटिंग के जरिए मतदान जागरूकता को दीवारों पर उकेरा। इसी को लेकर छात्रा लक्ष्मी ने बताया कि जिला मास्टर ट्रेनर दीनदयाल द्वारा मतदान का नया लोगो वॉल पेंटिंग के माध्यम से बनवाए जा रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, NIC परिसर और तहसील परिसर में भी वॉल पेंटिंग करेंगे और इनकी टीम मांड तहसील में भी पेंटिंग के जरिए मतदान जागरूकता अभियान चला रही है। हम राजकीय महाविद्यालय माठ में पढ़ते हैं और हम माठ के रहने वाले हैं और ये हमारे द्वारा जिला मास्टर ट्रेनर डॉक्टर दीनदयाल सर द्वारा बनवाए जा रहे हैं। ये वोट के लिए जो ये नया लोगो है वोट का 2024 का, इससे संदेश जाता है मतदान जागरूकता का। एक अभी तो ये पहला ही है, अभी 3 और बनाने हैं NIC के पास और एक ये वाला पूरा करना है। हम फिलहाल में तो हम दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो है माठ में काम कर रही है और हम मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, पर ये जो हम बना रहे हैं इससे हम यही चाहते हैं कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने जो मतलब अपनी मर्जी से करें, बिल्कुल अपना जो उनका मन हो करने का वो करें। बस हम जागरूक कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाए उनका।
देवरिया केजीएम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि शीतकालीन अवकाश के बाद आज विद्यालय खुला, जिसमें पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं ने विद्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना की, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर विद्यालय की निदेशिका और प्रधानाचार्य ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं इस दौरान विद्यालय की निदेशिका ने नेताजी की कृतियों पर बड़ा ही रोचक प्रकाश डाला और पराक्रम दिवस पर नेताजी को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए राष्ट्र उत्थान की भूमिका का उल्लेख किया। एटा के थाना आवागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत पुलिस ने करीब 10 दिन पहले थाना आवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण किया। बता दें कि बेची हुई जमीन के पैसे चोरी करने के लिए गांव के ही लोगों ने एक युवक की हत्या की थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। 13 जनवरी को ये सूचना प्राप्त हुई कि आवागढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और बाहर से ताला बंद कर दिया गया है। मौके पे जाने पे पता चला कि उसके बाथरूम से जाने का रास्ता था उसमें, और उसी से बदमाशों द्वारा जाना भी पाया गया था। और मृतक का मोबाइल फ़ोन था वहाँ कुछ ऐसी अवांछनीय वस्तुएं रख दी गई थी जिससे भ्रम में पुलिस आ जाए कि ये आसनाई का चक्कर है, और डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन मोबाइल फ़ोन से ही हम लोगों को लिंक मिला और जिस पे शक था घर वालों का, वही बंदे निकले इसमें मोबाइल के साथ। इसमें अशोक उर्फ बबलू उर्फ बल्ला गिरफ्तार किया गया है। इसने ये भी स्वीकार किया कि उसके बक्से से हम लोगों ने 20,000 रुपया भी लिया था, एक सोने की अंगूठी, एक तूड़ी ये भी लिया था। सोने की वस्तु जो है उस दूसरे वाले अभियुक्त के पास है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और इससे जो है तूड़ी भी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। हरदोई में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न के खिलाफ न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी के संघर्ष के साथ आम आदमी खड़ा है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान से घबराई सरकार राहुल गांधी की आम आवाज को न्याय दिलाने के लिए आवाज को दबाना चाहती है। बता दें कि नकुल दुबे संवाद कार्यशाला और राहुल गांधी के काफिले पर हुए हमले के विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने प्रशासन पर कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों को नजरबंद करने का आरोप भी लगाया। हाँ, आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ संवाद कार्यशाला में एकत्र थे। आज हमारा प्रोटेस्ट था दोपहर 2 बजे से। राहुल गांधी जी की जो यात्रा असम में निकल, उस पर जो हमला हुआ भाजपा सरकार के गुंडों द्वारा, उसमें हम लोग गांधी भवन से बाबा साहब की मूर्ति तक एक विरोध मार्च निकालना चाह रहे थे, जिस न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ, जिसके लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों ने हम लोगों को, यहाँ आप देख रहे हो गेटों में ऑलरेडी ताला पड़ा है, पुलिस फोर्स मौजूद है, हम लोगों को नज़रबंद किया। और हमारे नेता हमारे बीच थे पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी, हमारे विधायक राकेश राठौर जी सीतापुर से पूर्व विधायक प्रदेश महासचिव प्रभारी हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी, अभिषेक यादव जी जो यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने 2 लोगों को, वो जो 2-3 लोग हम लोगों के नेता लोग हैं, उनको वो बाबा साहब की मूर्ति तक माल्यार्पण करने गए हैं। हाँ, आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ। हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके में एक युवक का अधजला शव पेड़ से लटका मिला, जहां हत्या के बाद शव को लोहे के तार के सहारे बांध दिया गया। वहीं सूचना पर एसपी पुलिस के अन्य अधिकारियों फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में एसपी ने बताया कि पूरे मामले में जांच पड़ताल और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। ये थाना पिहानी जनपद हरदोई के मंसूर नगर गांव है। यहाँ खेतों के बीच में एक आम का बाग है, जिसमें एक नवयुवक की बॉडी टंगी हुई है तार से, और वो जली हुई अवस्था में है। अभी ग्रामीणों से बात करके देखा गया तो अभी इसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो ऐसा लगता है कि इसको हत्या करके टांग दिया गया है पेड़ में। बाकी हमारी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम है वो आई हुई है और अधिकारीगण लगे हुए हैं। इसको पंचायत नामक कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद और इसके मृत्यु का कारण क्लियर हो जाएगा क्या है, और इसका पता लगाकर संबंधित के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के चलते 201 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए, जिनमें मुस्लिम समुदाय के 9 जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। बता दें कि अयोध्या से आए आचार्य हरिप्रकाश शुक्ल समेत पंडितों की मंडली ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया। वहीं दूसरी ओर सीतापुर से आए मौलवी सैफुद्दीन ने निकाह संपन्न किया।
वैवाहिक बंधन में बंधे जोड़ों को सरकार की ओर से साड़ी, ब्लाउज, गोटेदार चुनरी, पैंट शर्ट, चांदी की पायल, बिछिया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर आदि वस्तुएं दी गईं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव समेत कई लोग शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। वाराणसी की शिवपुर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल शिवपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी हत्या के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी 2021 से फरार चल रहा था। पूरी घटना शिवपुर थाने के कादीपुर क्षेत्र की है, जहां पिसौर पुल के पास पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, 6G अभियान, जिसमें एक 50,000 का इनामिया पकड़ा गया है। आज ये थाना शिवपुर टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया है। ये जो व्यक्ति है महेंद्र नाम का है, ये 450/21 मुकदमा संख्या में वांछित था। तो आज सुबह ये पिसौर चौराहे से मुखबिर सूचना के क्रम में गिरफ्तार किया गया। ये करीब 2 साल से फरार था। 2021 में मुकदमा लिखा गया था। इसके खिलाफ 174 की कार्रवाई भी हो चुकी थी, 85 के भी करवाए थे हम लोग, लेकिन उसी दौरान बीच में पकड़ा गया। इनका पारिवारिक विवाद था, जिससे इन्होंने जिसकी हत्या करी थी वो इनके परिवार का ही था, रिश्तेदार में ही पड़ता था। तो पारिवारिक विवाद में ही लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसी में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।